गई, पाकिस्तान का ये हो गया, शायद किसी फैसले को मौखर करने का इरादा था या किसी की ज़ात को बदनाम करने की प्लानिंग थी, तो वो 3 दिन वो ख़बरें चलाईं इकॉनमी के मनफी। उससे 3 दिन पहले पाकिस्तान की मईशत बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान की रेटिंग अच्छी हो गई। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप करना क्या चाह रहे हैं। एक बात करें ना, आपका नेशनल नैरेटिव एक होना चाहिए या फिर मल्टीपल नैरेटिव्स हों, लेकिन एक दूसरे के साथ टकराव में मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे क्लियर करें, आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक हो गए या आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर ख़राब हो गए, और आईएमएफ के साथ बात बन गई है या अभी कोई और गुंजाइश बाकी है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए अली भाई, आईएमएफ के साथ जो एक एग्रीमेंट हुआ है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जिसे कहते हैं हम लोग, और वो वी हैव रीच टू अ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद आईएमएफ एंड दे आर गोइंग टू रिलीज लाइक $1 बिलियन का जो है ना वो एक ट्रंच देंगे हमको, पाकिस्तान को, जो भी है। अच्छा देखिए, पहले एक चीज़ समझें कि आईएमएफ के जो लोन हम लेते हैं या जो भी आते हैं वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये हमें एक समझने की ज़रूरत है ना। देखिए आईएमएफ के लोन जो हम लेते हैं वो कभी भी ना तो किसी फैक्ट्री में जाते हैं, किसी इकॉनमी में शामिल होते हैं, ना एक्सपोर्ट बढ़ती है उससे, ना उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, ना उससे इकॉनमी बेहतर होती है। आईएमएफ हम लेते हैं, ये एक सॉर्ट ऑफ एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मेंटेन कर। हाँ। हमारा जो रिजर्व्स होते हैं उनको बढ़ा के हमने जो पुराने जो बैक डेट्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए हम ये पैसे लेते रहते हैं, ठीक है। और इसका डायरेक्टली कोई भी हमारी इकोनॉमी की बेहतरी में कोई इसका रोल नहीं होता है। और हम खुशियाँ मनाते हैं, हम ऐसी खुशियाँ मनाते हैं कि देखो जी आईएमएफ ने हमको पैसे दे दिए। वो पैसे अवाम के किसी काम के नहीं होते। अवाम जो है जब इतने लोन्स अब लेते जाएंगे, अभी सुनने में आ रहा है कि $10-12 बिलियन का मजीद होगा, आगे बढ़ता जाएगा सिलसिला ये, तो उसको सफ़र कौन करेगा? अवाम नहीं, ये 6 साल से खुशियां मना रहे हैं। इससे पहले तो आईएमएफ के लोन पे खुशियां नहीं मनाई जाती। नहीं, लेकिन बात ये है 6 साल से मना रहे हैं। आप तो ये है कि जी बहुत खुशियां मनाते हैं कि जी ओ कोई हो गया, अवाम के लिए खुशखबरी, बेहतरीन फलाना, आईएमएफ ने हमें लोन दे दिया। मतलब किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? अवाम को। देखिए अवाम पिसती है इन लोन्स के ज़रिए, ठीक है, और एलीट जो है ना वो पनपती रहती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें इन लोन्स की ज़रूरत नहीं है, हमें आईएमएफ से कैसे छुटकारा करें ना। देखिए हम क्यों खुशियाँ मनाएं? दिस इज़ ऑल टोटली बेसिकली द फिस्कल मिसमैनेजमेंट। आपको मना नहीं किया, आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा लें, आपको आईएमएफ की जरूरत नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना, आपकी टोटल फिस्कल मिसमैनेजमेंट है एक्चुअली। हमें क्या करना है? हमको अपने जो फिस्कल जो हमारी पॉलिसीज हैं उसमें हमें एक ठहराव लेके आना है, उसको ठीक करना है हमको, ठीक है ना। उसकी मैनेजमेंट को ठीक करना है, उसकी बैड गवर्नेंस को हमने ठीक करना है। बदकिस्मती ये है कि हम उस पर तवज्जो नहीं है हमारी, ठीक है ना। हमारा देखिए कि हमारा जितना जो टैक्स कलेक्शन है हमारा, ठीक है, आप देखें टोटल जो डेट्स हमारे मोर देन 50% मेरा ख्याल है कि दैट गोज टू डेट सर्विसिंग। वो लोन पे करने में हमारा पूरा बजट चला जाता है, आधा बजट, ठीक है। अब बाकी क्या बचा? ना हेल्थ के लिए, ना एजुकेशन के लिए, ना डेवलपमेंट के लिए। अब कैसे काम करेंगे? ठीक है। अब उसके लिए क्या है कि देखिए आपको ये देखना पड़ेगा कि यार जो हमारी फिस्कल मिसमैनेजमेंट है, जो हम लल्ले तलल्ले जो हमें कंट्रोल करना है चीज़ों को, कि हम आईएमएफ से जान कैसे छुड़ाएं, उसके लिए ज़हरी बात है जो आपके नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस पे इस्तेमाल होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स पे इस्तेमाल होते हैं, जो और इदारों पे इस्तेमाल होते हैं, हमें उनको ड्रेस्टिकली हमें पूरा हाफ स्लैश करना होगा जी। देखिए हम जब तक ये काम नहीं करेंगे, हम आईएमएफ के और उसका जो सज़ा भुगतेगी वो अवाम भुगतेगी सर। हमें वी हैव टू गेट आउट ऑफ दैट। ये उस पर कोई फिस्कल पॉलिसीज पे कोई नहीं आ रहा, उसकी मैनेजमेंट पे कोई नहीं आ रहा, उसको ठीक करने पे कोई नहीं आ रहा, किसी की विलिंगनेस नहीं है। वो स्टेटस को रख के लोन लेके एक जो मैंने बताया टेम्परेरी जो एक सोल्यूशन होता है किसी भी चीज़ का, स्टॉप गैप सॉर्ट ऑफ वो अरेंजमेंट करते हैं और कहते हैं हमने पिछले डेट्स पे करना। सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच तो ये कहती है कि आपके पास आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, आई विल बी वेरी फ्रैंक, आपके मुल्क के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके पास और आपके मुल्क के इकोनॉमिस्ट के पास आपके मुल्क की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन नहीं। आई विल बी वेरी फ्रैंक, आई विल पुट फोर्थ ए वेरी ऑड concept in front of you. I get the opportunity to teach finance in quite a few universities. The most important personal finance decision in Pakistan is either your daughter's dowry marriage or your son's education. And there is not a single chapter on how we should manage that. Please forgive me. Agree. Your education is somewhere in utopia. तो आप जब तक यूटोपिया से नहीं निकलेंगे ना, आप अपनी आप चाहते हैं कंपैरेटिव रिसर्च,
सर आप कंपैरेटिव रिसर्च के अंदर अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं इथियोपिया के साथ, युगांडा के साथ, आइवरी कोस्ट के साथ। सर आप प्लीज़ मुझे समझाएं, आपकी ग्राउंड रियलिटी और है, आपका लैंड मास और है, आपके इंडिकेटर्स और हैं, आपका रीजन और है। आपको कंपेयर किया जा रहा है सब सहारन अफ्रीका के साथ, और आपके जो क्वालिफाइड लोग हैं पाकिस्तान के वो उन इंडिकेटर्स के ऊपर सेमिनार्स में लेक्चर्स दे रहे हैं। सर आपके इंटेलेक्चुअल्स और आपके इकोनॉमिस्ट के पास अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सपोजर नहीं है और कोई सोल्यूशन नहीं। फॉरगिव मी। देखें मैं आपको बताऊं अली भाई, सोल्यूशन अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं ना कि हमें जो हमारी जो फिस्कल की जो मिस मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करना है ना। यानी आपका कहने का मतलब ये कि हमारी क्वालिटी ऑफ डिस्कशन जो है उसकी क्वालिटी उनकी बातों से बेहतर होगी। एग्जैक्टली, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, दिस इज व्हाट आई मीन। देखें हमें जो तवज्जो देने वाली बात है वो आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी जब हमारी फिस्कल मैनेजमेंट बेहतरीन होगी, जब गवर्नेंस बेहतर होगी। हमारी जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी जब हमारी फिस्कल मैनेजमेंट बेहतर होगी। हमारी फैक्ट्रीज, हमारे इन्वेस्टमेंट कैसे होंगे डोमेस्टिकली या इंटरनेशनल, जब हम लोग इंसान के बच्चे बन के फिस्कल मैनेजमेंट ठीक करेंगे अपनी। चलो आपने भी ये जो 6-7 पॉइंट बताए ना, इन्हीं पे बात कर लेते हैं। जी जी। आपने सबसे पहला पॉइंट ये उठाया कि पाकिस्तान की तिजारत और मईशत पे बेहतरी तब आएगी जब हमारी गुड गवर्नेंस होगी। जी चलो फॉर वन मोमेंट हम रुकते हैं। आपको तो मुशर्रफ पसंद नहीं था ना? मुशर्रफ या पसंद था? मुशर्रफ साहब ने यह कहा कि पढ़े लिखे लोगों को पार्लियामान में जाना चाहिए ताकि आपके मुल्क की जो आउटपुट निकले इन फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्कशन डिस्कोर्स दैट हैपन्स इन पार्लियामेंट, चाहे वो ट्रेड की हो, चाहे वो बिजनेस की हो, चाहे वो पॉलिटिक्स की हो, चाहे वो फाइनेंस की हो, वो क्वालिटी वाइज थोड़ी सी बेहतर हो। तो आपके मुल्क के लोग तो बोलते हैं नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है ये, वी वॉन्ट अनएडुकेटेड पीपल इन पार्लियामेंट। नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड है। आपके लोग बोलते हैं इट्स एन इम्पेडिमेंट, हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम अनपढ़ हैं तो क्या हुआ? अच्छा अली भाई, जो पार्लियामेंट कौन सी गुड गवर्नेंस? नहीं, सवाल का जवाब। नहीं, एग्रीड, मैं आपको बताता हूँ। देखिए गुड गवर्नेंस जो है ना वो हमारी ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे जाती है और नीचे से लेकर ऊपर जाती है। आप ये समझें, जो हमारे अदारे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है या दूसरे अदारे हैं सारे, देखिए ये मुल्क चलाया जाता है ब्यूरोक्रेसी के चलता है। ये पॉलिटिशियन को पता ही नहीं होता। फिर ये शर्त सुने अब मैं वही आता हूँ उसको पॉइंट। देखिए हमारे पॉलिटिशियंस काफ़ी सारे पढ़े लिखे लॉयर्स हैं, कोई पढ़ा लिखा है, आप देखिए पार्लियामेंट में अभी। लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज है कि पढ़ा लिखा ज़्यादा खतरनाक किस्म का करप्शन करता है। जब वो करप्शन करता है, जब वो करप्शन करता है, मैं बता रहा हूं, तो अनपढ़ लोग हैं। नहीं, I'm not advocating that। मेरा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ एजुकेशन जरूरी नहीं है, उस बंदे की कैरेक्टर बिल्डिंग को भी देखने की जरूरत है, उसका शजरा देखने की जरूरत है। पढ़ा लिखा तो है, क्या वो उतना ईमानदार ऑनेस्ट उसका सिस्टम है? रखा हुआ है ना, नहीं है ना, उस पे इम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, लेकिन मेरी एक बात सुने, ये शर्त तमाम चेंबर्स और फेडरेशन में भी लागू होनी चाहिए कि ऑफिस बेरर फिर उनके भी जो हैं वो बैचलर्स डिग्री तो दूर की बात, मास्टर्स डिग्री से कम नहीं हो। देखिए हमारे नहीं, फिर ये चैम्बर्स में पढ़े लिखे लोग मेरी बात सुने, जब वो बात करते हैं पाबंद करें। नहीं, पाबंद है। देखिए चैम्बर जो है ना, जितने एसोसिएशंस हैं, टैक्स पेयर नहीं चाहिए हमें, पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, हमें टैक्स पेयर नहीं चाहिए। उनके पास पावर नहीं है सर ऐसे काम करने की, जो करप्शन करने की, गुड गवर्नेंस की। गवर्नेंस गवर्नमेंट की तरफ से आती है। आप देखें जितने हमारे अदारे हैं नहीं है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। उनको सॉल्यूशन के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सॉल्यूशन दिए जाते हैं अली भाई, सॉल्यूशन दिए जाते हैं, बट they are not being listened actually, they are not being basically entertained। इस प्रोग्राम को देखते हुए बहुत सारे लोग जो फेडरेशन और चेंबर में होंगे शायद अपनी कुर्सी से हट गए होंगे, भाई ये शर्त नहीं लगाना। नहीं, वो आपकी बात मास्टर तो दूर की बात, बैचलर तो दूर की बात। हमारे अदारों में, हमारे चैम्बर एसोसिएशंस में इकोनॉमिस्ट होने चाहिए, पीएचडी होने चाहिए, जो उनको गाइडलाइन फराहम करे, जो नहीं, लेकिन खुद भी तो उनका पढ़ा लिखा होना जरूरी है ना। जरूरी है। आप ये एडवोकेट तो नहीं कर सकते कि पॉलिटिशियन जो है वो एजुकेटेड हो लेकिन बिजनेसमैन ना हो। इंडिया में 200 से ज्यादा उनकी फिकी में पीएचडीज हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, जो बैठ के पॉलिसीज बनाते हैं और अपने लोगों को एजुकेट करते हैं कि हमें क्या इकोनॉमिक पॉलिसी। हमारे पास ये कंटेंशन है जी कि आपने अगर पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस देने तो आपकी बिजनेस कम्युनिटी के पढ़े लिखे लोगों को सामने आना चाहिए, पॉलिटिशियंस को नहीं आना चाहिए। एग्रीड। लेकिन क्या मेरा ये हाँ नहीं, देखें पॉलिटिशियंस जो होते हैं बहुत सारे देखिए पढ़े लिखे हैं,
लेकिन उनके पास वो आईक्यू लेवल नहीं है इकोनॉमी का। मैं बताऊं आपको, मैं अब हमारी जो ब्यूरोक्रेसी, आप उस पे आ जाए ना, एक ब्यूरोक्रेसी, एक बंदा पेट्रोलियम, एजुकेशन और डिफरेंट मिनिस्ट्री से होता है, वो आके वो बनता है 3 साल के बाद, 6-8 साल के बाद सेक्रेटरी बन जाता है आके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड का, मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, जिसको अलिफ बे नहीं पता होती कि इकोनॉमी होती क्या है, वो कैसे उसको लाए आप वहां पर। आप बच्चे का उस्ताद बदल बदल कर देख चुके हैं। देखिए, यानी कि बिजनेस कम्युनिटी बार बार अपनी गवर्नमेंट्स को बदलता देख चुकी है, लेकिन उसके बावजूद एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही। इसका मतलब ये है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम शायद बिजनेस कम्युनिटी में भी होगा। अगर दूसरों में ऐप तलाश करते हैं तो मुमकिन है कोई कमजोरी अपने में भी, इसमें कोई बुराई तो नहीं। देखें मैं बताता हूं, कमजोरी और ऐप तो सब में है ना। एग्रीड। देखिए, ज्यादा हिस्सा जो है, आप एक समझें अली भाई, आपका कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है ही नहीं एक्सपोर्ट बढ़ाने का, इंडस्ट्री लगने का। गवर्नमेंट की पॉलिसीज आर नॉट अट्रैक्टिव टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लोगों के। जो हमारी एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? What is the contribution of the business community in having these people in or out of the system? मेरा क्वेश्चन ये, they should either be in or out of the system. Business community have no power to basically out them, out of the power actually. आप ये समझे इस बात को। देखिए, हमारी पॉलिसीज जब ऐसी बनेंगी, फिर अब गवर्नमेंट कहने वाली बन सकती है कि हमने वो सारी पॉलिसीज दे दी आपको, ट्रेड की, एक्सपोर्ट की, अब आपके एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही? आपके एनर्जी चार्जेस देखो, आपके यूटिलिटी चार्जेस देखो, रीजन में दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे पास है। आपका ये एप्लीकेबल सिर्फ किरांकी वालों पर होता है। किरांकी वालों के अलावा जितने चेंबर्स हैं, किरांकी वालों के अलावा जितने चेंबर्स हैं, वो अपने एमपीएस एमएनएस के साथ डायरेक्ट हैं सर। नहीं, बड़े डायरेक्ट हो क्या? एक्सपोर्ट डायरेक्ट हैं, हिला नहीं सकता कोई उनको, छेड़ नहीं सकता। सिर्फ किरांकी वाले अपनों से अपनों के, अपनों से अपनों में, अपनों में। कराची के साथ ये हमें अंडरस्टैंड करना है। पूरा सब्जेक्ट है अली भाई, जो तो तबाह और बर्बादी का शिकार हो रहा है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, छोड़ दो उसको। आप उस इशू को दूसरी डायरेक्शन में देखें, आप समझेंगे। आप मुझे ये बताएं कि इकोनॉमिक वोज हैं। अब मैंने देखा एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आप लोगों ने दिया कि आईएमएफ के जो कर्जे होते हैं, ये वो, सॉरी आवाज़ थोड़ी सी बदल गई, वो जो तकरीर मैंने सुनी थी वैसी ही आवाज़ मैंने कर ली। तो आईएमएफ ने आपको जनाबे वाला, उनके कर्जे आप कंपेयर कर रहे हैं अपने अंदरूनी बैंकों के कर्जों से। मैं तो नहीं मना कर रहा आपको, आप कहते हैं इंटरेस्ट रेट कम कर दो, आईएमएफ कहता है इंटरेस्ट रेट बरकरार रखो अगर महंगाई बढ़ रही है। आप मुझे सच बताएं, किसकी बात मानी जाएगी, आप लोगों की, आईएमएफ की? आईएमएफ तो आपको डिक्टेट करता है, इसीलिए तो आईएमएफ जब लोन देता है वो आपको टैक्सेस बढ़वाता है, वो हर चीज़ में। देखिए, यही तो प्रॉब्लम है। वो हालांकि अपने ही वापस लोन लेने के लिए लोन मजीद दे रहा होता है, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम वो डिक्टेट करता है कि आप यूटिलिटी चार्जेस बढ़ाओ, आप ये टैक्सेस बढ़ाओ, आप ये इकोनॉमिक जोन ख़त्म कर दो, आप इंसेंटिव नहीं दे सकते, आप ये नहीं कर सकते। दे डिक्टेट अस एक्चुअली। तो आप कैसे कंट्रोल करें? आपको तो कंट्रोल अब आईएमएफ कर रहा है ना। आपका इंटरनल सारे मैटर्स आईएमएफ करता है। अगर आपको कोई भी चेंज करनी होती है, यू हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम आईएमएफ। दिस इज टोटली एब्सर्ड। आप देखें ना कि हम तो बिल्कुल हैंडीकैप है ना, हम तो वैसे टेकन अ लोन, नहीं लोन लेने ना, आप टेकन अ लोन। एग्जैक्टली। देखिए, अब आप ये छोड़ दें, हमारी तो कोई पॉलिसी नहीं है। Will a bank meddle with your company's working if you haven't taken a loan? When you take a loan and you are unwilling to return it, the bank starts telling you, look, you are not paying back our loan, we want to give you advice. वरना अदरवाइज बैंक आपको कुछ कह सकता है। आप मुझे सच बताएं, डोमेस्टिक बैंक जो होते हैं, जब वो लोन देते हैं ना, दे डोंट डिक्टेट यू कि हाउ, दे डोंट डिक्टेट यू, दे डोंट, बट इफ यू डोंट रिटर्न दैट मनी देन दे डिक्टेट। वो बात करेंगे, आप जब नहीं कर 2-3 साल देखेंगे, अब नहीं पे कर रहा, बोलेंगे आपका मसला क्या है भाई, लेट अस नो। वो आपकी बैलेंस शीट, आपकी तरीकाकार, आपकी गवर्नेंस सब देखेंगे, वो ऑडिट करवाएंगे, मसला क्या है। तो फिर आईएमएफ कर रहा है कुछ गलत कर रहा है। आईएमएफ तो डे वन से नहीं, आप देखिए मेरी बात सुनिए, आप वापस ही नहीं कर रहे हो पैसे आईएमएफ के, आईएमएफ के वापस नहीं करते हो। पहली बात तो देखिए, बात ये ना कि आईएमएफ वो इंटरनेशनली जो लोन लेते हो यार, वो एक आप अपने आप को बेसिकली इम्प्रिजन कर रहे हो यार उनके साथ। यू हैव नो राइट टू से एनीथिंग। डे वन से जबरदस्ती थोड़ी की है। नहीं, डे तो आप क्यों लेते हो? यही तो मैं कह रहा हूं। देखिए, आप पहले अपना देखिए रूट कॉज पे जाए ना, अपनी फिस्कल मैनेजमेंट को ठीक करें यार। व्हाई आर यू आस्किंग फॉर द लोन? 6 अरब डॉलर लोन पे करना है ना। आप 6 अरब डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ा लें, आपको आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं। आप 6 अरब डॉलर एक्सपोर्ट बढ़ा लें, आपको आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं। भाई अल्लाह के वली, वो हमें पॉलिसी तो दो एक्सपोर्ट बढ़ाने की यार। हम एक्सपोर्ट बढ़ने की, हमें माहौल तो दो, हमें प्लेटफॉर्म तो दो, हमें ग्राउंड तो दो। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? हर तकरीर में जाकर आपके लोग बोलते हैं 100 अरब डॉलर एक्सपोर्ट कर देंगे। आप 100 अरब डॉलर नहीं करो भाई, आप 6 अरब डॉलर बढ़ा दो, आपको आईएमएफ के पास जाने की जरूरत कुछ भी नहीं होगा। फिर भी आईएमएफ पे जाएंगे। आपको फिस्कल मैनेजमेंट की जरूरत है, वो रहेगी।
उनके लल्ले तल्ले उसी तरह दोबारा बढ़ जाएंगे। और ये बता दूं आपको, मैं बिजनेसमैन अनरियलिस्टिक बातें करते हैं, कहते हैं हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग कर दो, हम $100 बिलियन कर देंगे। किसी साइंस की किताब में साबित नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $100 बिलियन हो जाए। लेट्स बी वेरी फ्रैंक, आप भी बाहर पढ़ें, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा टाइम आपने बाहर के ममालिक में गुजारा है पढ़ते, रिसर्च करते हुए। आप मुझे ये बताएं कि ये जो अनरियलिस्टिक बात है $100 बिलियन वाली, करते क्यों हैं आप? $100 बिलियन क्यों करते हैं? देखिए, $100 बिलियन सब्जेक्ट टू होता है कि ये आप करेंगे, वी कैन डू $100 बिलियन। ये नहीं होता कि एग्जिस्टिंग जो सेटअप है नंबर, फारूक साहब टेल मी अ रियलिस्टिक नंबर। आपका 60-75 बिलियन तो हो सकती है, मेरी बात सुनिए। देखिए बात ये है कि सब्जेक्ट टू क्या है, आपकी 30 हो जाए मैं मान जाऊंगा, 30 हो जाए आपकी मैं मान जाऊंगा। हमारे 30 अभी है हमारी $30 बिलियन, लेकिन ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है। ये बताऊं आपको, डिस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द रिसोर्सेज, कह रहे हैं शर्म का मुकाम बिल्कुल है गलत ना, कम है सर। हमारा जो पोटेंशियल है दैट इज मोर देन $30 बिलियन। बात ये है कि हमें हमारे, देखिए पॉलिसीज वैसी नहीं बन पा रही यार, इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, इंडस्ट्री के लिए नहीं बन पा रही। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया है, लेकिन अब हमें तासुर ऐसा दिया जा रहा है कि हमारा जो मुआहदा सऊदी अरबिया के साथ हुआ है उसके नतीजे में हमें ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत में खातिर खा बेहतरी आएगी। नाज़रीन, ये मैं वाज़े करता चलूँ कि सऊदी बहुत बड़ा वफ़द इन्वेस्टर्स का 1 साल पहले पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुका है, मुख्तलिफ़ MOUs पे दस्तखत कर चुका है, और $multi-billion की इन्वेस्टमेंट हमें बताया गया था कि आएगी। अब जब मैंने पूछा तो उस पर पेशरफ्त मेरे ख्याल सब्जेक्ट टू ये था। ये इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि फ़ारूक साहब, 1 साल पहले बहुत बड़ा डेलीगेशन आया, अभी दोबारा आया। मुझे ऐसा बताया गया कि उस डेलीगेशन में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि दोबारा से आए हैं। तो उस पर 1 साल में क्या पेशरफ्त हुई और कितने $1 बिलियन आए, और अब आगे आने वाले दिनों के अंदर कितने $1 बिलियन आ रहे हैं? क्योंकि हम $1 बिलियन से कम बात नहीं करते भाई, छोटी बात हम नहीं करते। बिल्कुल। हाँ, देखें अली भाई, बात देखो आप बात समझे बात को। 1 साल अबल जो मुआहदा MOU साइन हुआ, देखिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब उसमें 1 साल इज मोर देन एनफ टू कन्वर्ट दोज MOUs, सर्टेन MOUs, एग्रीकल्चर, IT, एग्रीमेंट, माइनिंग, नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। पोर्ट डेवलपमेंट। देखिए बात यह है कि क्या हमारी तरफ से क्या फॉलोअप था उन लोगों के साथ, उनकी तरफ से क्या फॉलोअप हुआ उस काम के लिए। आपने MOU साइन कराए, आपकी प्रेस रिलीजेस आ गई, आपकी TV कवरेज हो गई, आपका सब कुछ हो गया, बड़ी अच्छी एक आपको वेटेज मिल गया कि हाँ जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बट नथिंग केम, ज़ीरो भी नहीं आया। अभी ये तो आपकी बिजनेस कम्युनिटी की फेलियर है। हमारी फेलियर क्यों है? अब क्या बात कर रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हैं आप लोगों ने? इतने चाय बिस्कुट खाए, उनके साथ मीटिंग की, तो बिजनेस कम्युनिटी का प्रॉब्लम है। आप लोग B2B कुछ कर नहीं सके। नहीं देखें, वो G2G थोड़ी था। नहीं देखें, G2G नहीं था, दैट वाज B2B। अच्छा अब देखिए होता क्या है, अब मैं आपको बताऊं कि जितने बिजनेस फोरम होते हैं B2B होते हैं ना, ट्रस्ट मी, मैं आपको हिस्ट्री निकाल के दे दूंगा कि वो गिने चुने 40-45 चेहरे होते हैं जिनको गवर्नमेंट के लोग बुलाते हैं और किसी को नहीं बुलाते। जब ये गवर्नमेंट के हाथ में जाती है कि जी हमने बिजनेस फोरम कर रहे हैं इस्लामाबाद में, अब सोचो कराची इज द लार्जेस्ट कमर्शियल। नहीं मेरी बात सुने, बड़ा इवेंट हुआ, वो खाने पीने के लिए हुआ, पिक्चरों के लिए हुआ, ये वो किसी और काम के लिए क्या हुआ। बात कर रहे हैं आप? अभी हमने $500 मिलियन के मिनरल्स भेजे हैं ना वहाँ। मिनरल भेजे, कहाँ है पैसे? कहाँ है वो पैसे कहाँ हैं? पैसे नहीं, वो पहली शिपमेंट उसकी चली गई तो पैसे आएंगे तो तब बात कीजिए, चली जाएगी, कितनी गई है? तो बगैर पैसों के हम कुछ देते हैं किसी को क्या? सर मेरी बात सुने, अभी भी मैं ये समझता हूँ अगर एग्रीमेंट्स होते ना, आई वुड बी मोर देन हैप्पी विद दैट कि जी अब जो आए हैं उन्होंने आके एग्रीमेंट्स किए हैं, उन्होंने जनाब ABV कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया है, उन्होंने एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया कि हम डायरेक्ट करेंगे EPZ में या किसी भी जगह पे हम रिफाइनरी लगाएंगे, किसी बगैर उसके हम ये करेंगे। आप उनको इकोनॉमिक जोन बना के दे दें, उन्होंने मना किया आपको। जोन ना भी हो, आप उनका इकोनॉमिक जोन बना दें। मेरी बात सुने, हमसे कई गुना ज्यादा, बिलियंस एंड बिलियन डॉलर्स, $500 बिलियन दे हैव डन MOUs विद इंडिया। हमारे साथ कितना? हाँ जी आपको $5 बिलियन देंगे, आपको $10 बिलियन देंगे। यार ये जो कंट्रीज हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर करें, वो करेंगे। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, उनकी प्रायोरिटी नहीं है ना। देखें उनकी, हमें हमारी जो पॉलिसी, देखिए हमारी, मैं बताऊं, हमारी हम दुनिया की सबसे पॉपुलर कंट्री, सबसे ज्यादा मशहूर कंट्री के सदर के साथ हमारा वजीर आजम खड़ा हुआ है, आप बोल रहे हैं हमारी
सर हम टॉप प्रायोरिटी है, नंबर 1 प्रायोरिटी है। इटली की वजीर आजम भी पीछे खड़ी हुई है, हमारा वजीर आजम आगे खड़ा हुआ, आप बोल रहे हैं प्रायोरिटी, हम नंबर 1 प्रायोरिटी हैं। आप देखें बात ये है कि आप क्या बात कर रहे हैं अली भाई, क्या प्रायोरिटी और क्या कुछ जो है यार, ये आपको भी पता है, हमें भी सबको पता है। इतनी दफा अप्रिशिएट हमें किया उन लोगों ने, जितना अमेरिकी सदर ने हमें अप्रिशिएट किया किसी और को किया। सर लॉलीपॉप दे के आपको क्या मार्केट एक्सेस दिया, आप पे टैरिफ 19%, 19% दिया आपको? नहीं 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 19% दिया, क्यों दिया भाई, ना देता ना, हम तो पहले वाले टैरिफ से भी कम चाह रहे थे। पूरे मीना में सिर्फ इजिप्ट का ही आपसे कम हुआ ना, और किसका कम हुआ? पूरे मीना में सिर्फ इजिप्ट को भी इस वजह से, गाजा की वजह से। नहीं देखें, आपने अगर हमारे साथ सिंसियर होते तो आप हम पे टैरिफ लगाते ही ना, कि नहीं जी हम आपको वो कह रहे थे हम नहीं लगाना चाहते, उन्होंने कहा वो नहीं लगाना चाहते, आपने जीरो रेटिंग ही नहीं की, आप जीरो रेटिंग करें वो भी जीरो कर देंगे। अरे यार जीरो रेटिंग उनका वहां से आता क्या है, हमने कहा कि जीरो रेटिंग कर दी हमने, कोई भी ड्यूटी नहीं ली हमारी, नहीं की 5% ड्यूटी क्या होती है यार, टैरिफ को खौफ ये है कि वहां से स्क्रैप आ जाएगा, क्या हो जाएगा अगर अमेरिका से स्क्रैप आ गया? आप मुझे बताएं, क्या आपने यहाँ पे बना लेना, आपने कौन सा स्पेस शटल बना लेना है कि अगर स्क्रैप आ गया अमेरिका ये पॉलिसी? मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये क्या नहीं, ये पॉलिसी क्या बिजनेसमैन ठीक करेगा, ये कौन करेगा, ये कौन करेगा बताइए मुझे? ऑफ कोर्स आपके बिजनेसमैन को इसके लिए लॉबी करना। नहीं ऐसा नहीं होता भाई, गवर्नमेंट जो है ना फैसिलिटेट करती है यार, ये पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है ताकि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, मुल्क की ट्रेड बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट पे कम, ये पॉलिसियां गवर्नमेंट बनाती है। ये पाकिस्तानी अगर इतना बादाम खा रहे होते, मुझे नहीं पता आप लोगों को खौफ किस चीज से आ रहा है। पाकिस्तान अगर अमेरिका से मंगवा लेगा तो बादाम मंगवा लेगा, पाकिस्तान अगर अमेरिका से मंगवा लेगा तो आटा मंगवा लेगा, आपको क्या बुराई है इसमें? स्क्रैप आपसे नहीं बोल रहा मैं, आपने जिनको कहा है मैं उनको तजवीज दे रहा हूँ। हाँ। अगर पाकिस्तान स्क्रैप मंगवा लेगा तो क्या हो जाएगा? स्क्रैप की तो पाकिस्तान को ज़रूरत है, हमारे पास तो और मौजूद नहीं है। हमारे पास तो जो सिंगल सोर्स वो यही है कि अगर हम स्क्रैप यूज़ कर लें, आई थिंक मे बी आई एम रॉन्ग, आपकी और इस क्वालिटी की नहीं है, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग, आई डोंट थिंक यू कैन गेट दोज व्हीकल्स और कार्स फ्रॉम देयर, क्योंकि आपकी रोड्स का सिस्टम तो फर्क है। आप तो क्या मंगवा लोगे, क्या मंगवा क्या लोगे आप? देखिए एक ट्रेड होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। आप मुझे बताइए क्या उस मुल्क ने पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट किया है? ये करने को तैयार है, कद्दू तैयार, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड यार, कोई करने को तैयार नहीं है भाई। ये सारी बातें होती हैं। हमारा जो टेस्टेड फ्रेंड है जिसने इन्वेस्टमेंट भी किया है, दैट इज़ ओनली चाइना, टेल यू, जापान है जिन्होंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी किए हैं, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी किए हैं। जो हमारे दोस्त हैं ये वो ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये लोग बोलते हैं यूके इज द बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन पाकिस्तान। सर यूके इज द बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन पाकिस्तान ऑन पेपर। हाँ बिल्कुल सही, व्हाई नॉट, ऑन पेपर दे आर इन सो मेनी इंडस्ट्रीज, आई कैन नेम इट। सही है, लेकिन बात ये है कि पैसा यहाँ से जा कितना रहा है। मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम अगेंस्ट दिस मल्टीनेशनल कंपनीज, एक्चुअली दे एक्सप्लॉइट अवर रिसोर्सेज, दे एक्सप्लॉइट अवर पीपल, और आपको अंदाजा नहीं कितना पैसा यहाँ से प्रॉफिट का बाहर वो जा रहे हैं फिर आपको छोड़ के, वो भी आपको सलाम करके जा रहे हैं वापस। अच्छी बात है, आपको नहीं चाहिए, हमें भी नहीं चाहिए। मेरी बात सुने, क्या ईरान मर गया क्या मल्टीनेशनल के बगैर? आप जाके उनकी देखें, प्रोडक्ट्स देखें, आप जाके, यू नीड टू बी एट योर ओन फीट यार। सर सैंक्शन का मारा हुआ, लेकिन आपको अपने फीट पे खड़ा होना है। आप अपना टूथपेस्ट बनाओ, अपना साबुन बनाओ। साला हम एक चीज नहीं बना सकते हम लोग यार, कितनी बुरी बात है अली भाई, हम एक चीज नहीं बना सकते इस वजह से कि हम डिपेंडेंट हैं। वी आर डिपेंडेंट, वी नेवर आस्क देम टू ट्रांसफर दैट टेक्नोलॉजी। हम सिर्फ उनको मौका दे रहे हैं, पैसे बनाओ, यहाँ से पैसे लेके तुम चले जाओ। हमने क्या किया बताइए मेरे को? हमें अपनी इंडस्ट्री को अपनाना है ना सर, हमने अपनी इंडस्ट्री लगानी है उस चीज़ की कि हम इन चीज़ों के बचे, इन चीज़ों से हमें तो देखने, हर एस्पेक्ट को देखना है कि मैं फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से बचा सकता हूँ, इंपोर्ट करूँ ऐसी कंट्री से करूँ जो कम प्राइस पे हो, क्वालिटी भी हो, ड्यूरेबिलिटी भी हो, और मैं एक्सपोर्ट बढ़ाऊँ अपनी। देखिए फॉरेन एक्सचेंज को हमने किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह रिजर्व्स को बढ़ाना है, हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। उसमें ये मल्टीनेशनल कंपनियाँ भी आती हैं भाई, आप अगर उनको बुलाते हो तो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लो ना उनसे, आप खुद बनाएं, कंपीटिशन में आए। पाकिस्तान का कौन सा साबुन है या टूथपेस्ट है जो उनके मुकाबले पे आ रहा है बताइए मेरे को? नहीं आ रहा है ना, तो हमारा कसूर थोड़ी है ये। नहीं, आप फैसिलिटेशन आप देखें ना, मल्टीनेशनल कंपनीज दे गेट स्पेशल ट्रीटमेंट, दे गेट स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एवरीथिंग। बॉटल्ड वाटर सुन लें, बॉटल्ड वाटर, दे आर डोमिनेटिंग द मार्केट। वाटर इज योर्स, इट्स नॉट आवर इशू। वाटर इज आवर्स, दे जस्ट हैव प्यूरिफिकेशन प्लांट्स, दे स्पेंड मनी, दे मार्केट इट एंड दे मेक मोर मनी आउट ऑफ इट। व्हाई आरंट यू डूइंग इट? You should have clean water. If we have clean tap water, you won't need bottled water. Yes, this is the truth. This is the truth. तो ये कौन करेगा? You are polluting. ये गवर्नमेंट का काम है ना सर। ये हमारे पानी नहीं मिलता कराची में, हम कहाँ से क्लीन वाटर कहाँ से पियेंगे भाई? पानी नहाने को यहाँ पर नहीं है, मुंह धोने को पानी लोगों के पास नहीं। आप बात करें क्लीन वाटर की पीने की, वो पानी टैंकरों की तरह जाता है। वो वैसे नहीं, पाइप में नहीं आ सकता है, टैंकरों में सबको मिलेगा।
और वो एक माफिया है जो लेके चल रही है। अब उसको हम कैसे कंट्रोल करें, बताइए मेरे को आप, हाउ यू कैन कंट्रोल इट? No, but I'm उसको just कौन giving control you करेगा? one example. नहीं, वो सही है। Multiple other examples are also there. Somewhere the raw material is coming from Pakistan. कहीं कहीं जो खाम माल है पाकिस्तान में दस्तियाब है, कहीं कहीं खाम माल पाकिस्तान में दस्तियाब नहीं है, केमिकल्स बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। कम्बिनेशंस बनाने पर हम उनसे अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विदाउट क्वालिटी एजुकेशन हमारे लोग ही नहीं। मैं इस मौजू पर आऊँगा दोबारा इनके साथ, ये काफ़ी कंटेंशियस है, इनके बहुत सारे दोस्त शायद इनसे नाराज़ भी हो जाएं अगर मैंने इनसे जवाब लिया, क्योंकि ये आज मूड में है, थोड़ा बहुत ज़्यादा सच बोल रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में मसला हो जाता है। तो मैं अब इनको दूसरी जानिब लाता हूँ। सर, आज वज़ीर ख़जाना की मुलाकात हो गई, नोटू आ रहा है सऊदी अरब से, ये मैं बता दूँ, पैसा लगने वाला है, ये आप कुछ कह लें, बहुत पैसा आ रहा है, जिस दिन आएगा ना हम इस प्रोग्राम बहुत आ रहा है। फिर मुलाकातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी 70 सालों से हो रही लोगों के साथ। सर आया क्या, ये देखने वाली बात है, कितना आया और गया कहाँ, ये भी देखने वाली बात है। कन्विंस कर रहे हैं उनको, कन्विंस कर रहे हैं। किसका आया, कितना आया और गया कहाँ, ये सवाल तो बताएं हमको, गया कहाँ। आप ये छोड़ दें, फिर आपको रिलाई करना पड़ेगा उनके ऊपर जिनका कारोबार से ताल्लुक नहीं, लेकिन पैसे वो लाके आपको देंगे। ये मैं बता, चलिए बस मैं तो बता दिया आपको सर कि उन पर रिलाई करना पड़ेगा जिनका कारोबार से ताल्लुक नहीं, पैसे वो आपको लाके दे देंगे। देख लेंगे। नहीं तो आप मुश्किल वक्त में थे, आप लोगों ने ये कहा, आपकी बात नहीं कर रहा, पॉपुलस ने बोला कि जी हमें मशरिक़ वस्ता के अंदर अपनी फोर्सेस नहीं भेजनी चाहिए, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से निकल गई। आई विल बी वेरी फ्रैंक, उनके बैंकों का इंटरेस्ट पाकिस्तान में ख़त्म हो गया, उन्होंने टेलकोज के अंदर डाइवेस्टिचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया। आपके मुल्क की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। आज आपकी ये जो शार्क खा जाती है तार बार बार, ये शार्क तार भी ना खाती, आपके पास इंटरनेट इतना फास्ट आ रहा होता। आपने बिगाड़ ली ना, आपने बिगाड़ ली, आपने फोर्सेस नहीं भेजी। आज मजबूर होके हालात वाक़यात के तहत उन्होंने लचक दिखाई, आपने लचक दिखाई, और कितना पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। अब ये तो मान लें कि ये काम जो आज हुआ, ये फ़ायदा हुआ, ये 11 साल पहले कर लेना चाहिए था। पाकिस्तान की फोर्सेस, अगर आपको याद हो, ज़िया-उल-हक के ज़माने में, मुशर्रफ के कई जाती थी ना, हमेशा वहीं रहती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, 90 के बाद who took over that place? Who took over that? You know that. Now they have given you and space. they kicked us out. Now they have given you the space. अब की बात करें, आप माजी को न छेड़ें, कौन धरने से उठा, आप ये ना कौन कहें, क्या नहीं, क्या हुआ। आप ये ना कहें कि हमने भेजी नहीं, हमारी तो फोर्सेस में रहती थी, ऐसा नहीं कि नहीं था। नहीं, हाँ, डेपुटेशन पे जाते थे, हमारे अफसरान जाते थे, 10-11 हज़ार की आर्मी, बहुत उनकी ट्रेनिंग्स की हैं, बहुत काम किया है। यस, लेकिन अब हमें स्पेस मिली है, तो मेरे ख्याल उस स्पेस को यूटिलाइज करना चाहिए। वैसे वजीर दिफा का बयान कल इस सिलसिले में भी आया है कि मशरिक़ वस्ता के मोस्ट डिस्टर्ब्ड रीजन के अंदर, जहाँ पे पाकिस्तानियों को पहले जाने की इजाज़त नहीं थी, हम वैसे भी पाकिस्तानी नहीं जा सकते थे वहाँ पर, अब उन्होंने कहा है कि हम वहाँ जा सकते हैं। उसकी वजह ये कि रिकग्नाइज हो गया वो ना। मैं कहा रिकग्निशन के बाद उनका भी पासपोर्ट निकलेगा अलहदा, मैं करेक्ट, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का अपना नहीं। जो मुझे तासुर है वो ये कि स्टेटहुड मिल गया पैलेस्टाइन को, तो है अच्छा उनका मौजूद है, लेकिन वो मेरे ख्याल पहले हम लोगों की तो बड़ी ख्वाहिश होती है भाई हम भी जाएं, और मक्का मदीना भी लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग ख़ास तौर पे जो दूसरे ममालिक की शरीयत रखते हैं वो जाकर मतलब ये कि बैतुल मुक़द्दस में भी जाकर नमाज भी पढ़ते हैं, और वहाँ पर भी जाते हैं जो रिलीजियस लोग हैं ज़्यादा, या जिनकी इंक्लिनेशन होती है, तो अब मेरे ख्याल बाकायदा भी जा पाएंगे। लेकिन ये बताया गया कि अब हम ऑन ग्राउंड भी वहाँ पर जाएंगे, ऐसा तासुर है, क्योंकि जाहिर बात है एज पीस कीपर्स पाकिस्तानी तकरीबन हर मुल्क के अंदर अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करते हैं, और स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर भी आई थिंक कुछ वर्किंग हो रही है। लेट्स होप कि कुछ अच्छा हो, और मेरे ख्याल फ़िलिस्तीनियों के साथ बिज़नेस भी करेंगे, वो भी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, और बड़े, मैं बताऊँ दुनिया के अंदर बड़े फ़नकार बिजनेसमैन हैं, एक ये लबनानी और एक ये फ़िलिस्तीनी, कारोबार में बड़े तेज़ हैं। पता नहीं इस मामले में कैसे फंस गए ये, मुझे आज तक समझ में नहीं है। आपको पता है लबनानी कारोबार में बड़े तेज़ हैं। जी। सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर ये होते हैं, आप चले जाएं यूएई वगैरह में, इधर उधर ये बिज़नेस इनके बहुत ज़्यादा हैं, खुश शक्ल भी होते हैं, खूबरू भी होते हैं, मर्द औरतें सारे हैं। कॉस्मेटिक्स वगैरह का भी हवे एक ज़माने में तो इससे कहते थे, अच्छा नहीं ये शरारत थी, शोभा तहकीक की ये शरारत है,
पेरिस था ये पहले पेरिस ऑफ द मिडिल ईस्ट, तो ये काफी बड़ी मार्केट है सर। ये भी इसके बारे में भी तो, इसके बारे में आपके बिजनेसमैनों ने क्यों नहीं सोचा? सेंट्रल एशिया तो मिस कर दिया आप लोगों ने, गाड़ी निकल गई। नहीं, अब ये भी मिस कर दोगे आप लोग, ये भी मिस कर दोगे। हमेशा हमारी जब बात कभी होती है रीजनल ट्रेड की हम बात करते हैं, ठीक है ना। रीजनल ट्रेड पाकिस्तान के लिए मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की लाइफ लाइन है रीजनल ट्रेड जो है। देखिए आप ये देखिए तुर्की है, मिडिल ईस्ट है, फार ईस्ट है, अब सेंट्रल एशियन कंट्री, बाकी पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली कहाँ बैठा है? देखिए हमारे पास साउथ एशिया, सेंट्रल एंड वेस्ट, ये हम बिल्कुल उसके कनेक्टिव सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी पाकिस्तान की बताऊँ आपको मैं, लेकिन हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया ना। अगर हमने अपनी ट्रेड एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो ये रीजनल ट्रेड में हमारा एक्सेस बहुत ज़रूरी है। उसमें तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, रशिया और चाइना आप देखें, आप सी पैक के जरिए हम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल तो आपके बिजनेसमैनों की भी तैयारी होनी चाहिए ना भाई। देखें पूरा रीजन ठीक हो गया, इसका मतलब लबनान भी ठीक हो गया, फिलिस्तीन भी ठीक हो गया। नहीं मतलब ट्रेड के हिसाब से बिजनेस तो आप कर सकेंगे ना इनके साथ। देखिए पहले जहां तक मेरा ख्याल है बिल्कुल बारीक सा पोर्ट भी होगा वहां से। सर लेबनान और फिलिस्तीन कोई इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि हम कहें कि जी हमारा बहुत ट्रेड बढ़ जाएगा। जो पहले मौजूदा कंट्रीज हैं वहां हमने क्या किया मिडिल ईस्ट में, बात तो ये कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं मिडिल ईस्ट की, अरब कंट्रीज, वहां हमने क्या तीर मारा, बात तो ये पहले देखने की। सेंट्रल एशियन कंट्रीज हमने क्या तीर मारा, चाइना तो आप लोगों ने बताना है, हम थोड़ी बताएंगे। नहीं देखें मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, बात ये है कि हमें इस वक्त पाकिस्तान की ऐसी पॉलिसीज, स्पेशल पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, इनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि जो वहाँ एक्सपोर्ट करेगा हम उनको। देखिए हमारा अगर रीजनल ट्रेड होता है तो हमारी लॉजिस्टिक की कितनी लेस कॉस्ट हो जाएगी, हमारी ट्रेड कितनी बेहतरीन हो जाएगी, प्रॉस्पेरिटी हम शेयर करेंगे, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी हम शेयर करेंगे सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ या ईरान के साथ या तुर्की के साथ या रशिया के साथ या चाइना के साथ। आप देखें कि आपकी अगर, लेकिन शर्त यह है आप अपनी लोकल करेंसी, एटीटी तो आपका बंद है भाई, एक दफा रुक जाए। एटीटी जो एक ग्राउंड, एक आपका लैंड बॉर्डर है अपने नेबर के साथ, और तो किसी के साथ लैंड बॉर्डर ट्रेड में सरप्लस नहीं है आपका। लैंड बॉर्डर ट्रेड में किसी के साथ सरप्लस नहीं है आपका, सिवाय एक एटीटी के, तो बॉर्डर बंद है। तो अब आप सीज फायर पे आए हो, देखो आप निकलवा लो माल, तो निकलवा लो। देखिए मैं वही अर्ज करूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है अफगानिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ। ये हमारी, मैं कहूँगा देखिए अफगानिस्तान इज़ ऑल्सो गेटवे टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज टू फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से हम इस्लामाबाद से भी जा सकते हैं, ताजिकिस्तान उधर, लेकिन बात यह है कि वो भी तो आप पीस की तरफ वर्क करें ना, आपके बिजनेसमैन शुड वर्क टुवर्ड्स पीस इन द रीजन। तो बिजनेसमैन हाथ पे लड़ रहे हैं इस वक्त, आपका मतलब कहने का ये? नहीं मैं बोल रहा हूँ दे शुड फैसिलिटेट द पीस। देखिए हम तो चाहते हैं, क्यों नहीं चाहता, मैं तो खुद प्लान कर रहा था एंड नवंबर में अफगानिस्तान जाने के लिए। मैं अपना सेटअप करना चाह रहा हूँ वहाँ पर अफगानिस्तान में। अब मैं क्या करूँ, कैसे जाऊँ, मुझे बताइए आप। क्या ताल्लुकात हैं? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ आजकल आप उनकी बहुत बाकी देखें हमारे तो खास, आप तो शहर में चीजें भी तोड़ रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, फिर टॉपिक चेंज, गलत टॉपिक पे मुझे आप लेकर आए। जी ये छोड़ दें, आपकी सोच गलत है इस मामले में। ओके ठीक है, आप अपनी सोच ठीक करें, अभी हालात वाकयात के मुताबिक चलें। पाकिस्तान में इंसान को मौसम और हवा के रुख के साथ चलना चाहिए। यहाँ सही गलत को नहीं देखें आप, ठीक है। ये भी गलत निकल गया, दवाई नहीं खाई थी। अच्छा खैर एनीवे आगे चलते हैं। देखिए मेन एम ये है कि मैंने आपके सामने सिर्फ तिजारत और बिजनेस के रेफरेंस से ये बात की जी, क्योंकि बिजनेसमैन की बहुत ये दरीना ख्वाहिश है, लेकिन मैं बिजनेसमैन को पहले से ही आगाह करना चाह रहा हूँ कि यू शुड हैव इन योर माइंड एटलीस्ट 30 to 60 डेज विंडो। आपकी ये ट्रेड अब नहीं खुलेगी, 30 to 60 डेज ये नहीं खुलेगी ऑन एन एवरेज। पता नहीं, आई डोंट नो वेदर फारूक साहब अग्रीज विद मी और नॉट, बट द ग्राउंड रियलिटीज आर सच that I do not think that the land border will open very soon. Agreed. I am being very, very conservative by saying 30 to 60 days. I would be more aggressive in saying 90 days plus. Let's hope things get better. Inshallah. I think government is working on it. I think we should have reciprocation also. पर जब इस तरह की environment create हो जाती है तो cool down होने में थोड़ा time लगता है, मेरा ऐसा ख्याल है। आई डोंट नो वेदर यू एग्री और डिसएग्री। नहीं मैं, देखिए आपकी बात बिल्कुल बजा है। एक छोटी सी जो बात रह गई थी, देखिए पाकिस्तान की रीजनल जो हमारी पूरी ट्रेड है ना, लेस देन 6% हमारी ट्रेड है रीजन के साथ। आसियान की 50% ट्रेड होती है आपस में उनकी, 50%, हमारी लेस देन 6%। हमें देखिए बात ये ना कि ये सारी अपॉर्चुनिटी, ये सारी देखने की चीज़ें हैं। आप देखें अफगानिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान एज ए नेबर, चाइना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान एज ए नेबर। इंडिया के साथ अनफॉर्चुनेटली हमारी एनमिटी है, लेकिन इंडिया के साथ अगर नॉर्मलाइज बिजनेस तो दुश्मनों के साथ भी होती है। मैं आपको जंगों के तारीख में जंगों के वाकयात आपको सुना दूंगा, जहां पे पानी पीने के लिए दोनों फरीक जो थे
उन्होंने एग्री किया कि आप जाओ पानी पियो, पहले आप दरिया से पी लो फिर हम पी देखिए, लेंगे। मैं नजरिया जरूरत। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी बड़ी मार्केट्स है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम उसका फायदा भी नहीं उठा पा रहे क्योंकि हमारी ट्रेड आपस में बंद है। मैं जब रीजन की बात करता हूं, आप खुल के बात करें, हम करना चाह रहे हैं, इंडिया नहीं खोल रहा। देखिए, हमने कब मना किया इंडिया के साथ ट्रेड करने में? साथ देखिए, हमें नेगोशिएशंस तो जारी रहनी चाहिए, डायलॉग्स करने चाहिए ना। आप डायलॉग्स तो करें। इंडिया कहता है ना क्रिकेट मैच खेलूंगा आपके साथ, ना ट्रॉफी लूंगा आपसे, ना ट्रॉफी हम लेकर आ गए वापस। तो आप नहीं, आप लेकिन मैं मना कब किया? हम तो कह रहे थे, मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं रीजन में इंडिया भी आता है, लेकिन मैंने नाम इसलिए नहीं लिया कि हमारा ज़ाहिर है उनसे ताल्लुकात वैसे नहीं है कि हम उनसे ट्रेड कर सकें या बढ़ा सकें। ट्रेड बैन है उनकी तरफ से भी, उनकी तरफ से आप क्लियर करें। हाँ, हमारी इंडायरेक्टली चीज़ें इंडिया से आती हैं, हमारा रॉ मटेरियल फार्मास्यूटिकल का वाया होके पहुंच रहा है। आपने देखा नहीं, शहबाज शरीफ साहब की तरफ खास देख के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा, क्लिंटन साहब याद आ गए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि आपके और उनके ताल्लुकात ठीक हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा हाँ बिल्कुल सही चल रहे हैं। काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू हुई, बहुत सारे नुकात सामने आए। ये चाहते हैं कि खित्ते के अंदर अमन हो ताकि पाकिस्तान दीगर और ममालिक के साथ खित्ते में तिजारत कर सके। आपका बहुत शुक्रिया जनाब फ़ारूक अफजल साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए, बड़ी अहम गुफ्तगू हमने की। नाजरीन, कुछ नुकात थे ऐसे जो कि हमने डिस्कस किए। आजकल बिज़नेस के ऊपर बात नहीं हो रही, सियासत पर बातें हो रही हैं, इसमें सारी चीज़ें कंफ्यूज हो रही हैं। हमारे मुल्क का जो बुनियादी मसला, माशी मसला है, महंगाई है, रोज़गार का मसला है, कारोबार का मसला है, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हमारा फोकस इन चीज़ों पर होना चाहिए, किसका धरना, किसकी हड़ताल, कहाँ पे कौन से शहर के अंदर तरसील नहीं हो पा रही माल की, यह हमारा इशू नहीं है। इस वक्त इस मुल्क का इशू इकनॉमिक इशू है, आम आदमी के मसाइल हैं। आम आदमी के लिए जो महंगाई है वो है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि महंगाई को कम करने के लिए कुछ अहम इक़दाम करने की तैयारी करें। एक तो ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा इंजेक्शन चाहिए। जब तक वो इंजेक्शन पाकिस्तान को नहीं लगेगा